राधे राधे, जय श्री कृष्णा मित्रों। मैं बहुत अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको 9 देवी अवतार की भाग 2 सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। कथा आरंभ करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भाग 1 में मैंने आपको महाकाली के बारे में बताया था और आज भाग 2 महालक्ष्मी का अवतार। एक समय महिषासुर नाम का एक दैत्य हुआ। उसने समस्त राजाओं को हराकर पृथ्वी पर पाताल पर अपना अधिकार जमा लिया। जब वह देवता से युद्ध करने लगा तो देवता भी उससे युद्ध में हार कर भागने लगे। भागते भागते वे भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उस दैत्य से बचने के लिए स्तुति करने लगे। देवताओं की स्तुति करने से भगवान विष्णु और शंकर जी जब प्रसन्न हुए तब उनके शरीर से एक तेज निकला जिसने महालक्ष्मी का रूप धारण कर लिया। इन्हीं महालक्ष्मी ने महिषासुर दैत्य को युद्ध में मारकर देवताओं का कष्ट दूर किया। तीसरी होती हैं महासरस्वती। एक समय शुंभ निशुंभ नाम के 2 दैत्य बहुत बलशाली हुए थे। उनसे युद्ध में मनुष्य तो क्या देवता हार गए। जब देवताओं ने देखा कि अब वे युद्ध में नहीं जीत सकते तब वह स्वर्ग छोड़कर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। उस समय भगवान विष्णु के शरीर में से एक ज्योति प्रकट हुई जो महासरस्वती थी। महासरस्वती अत्यंत रूपवान थी। उनका रूप देखकर वे दैत्य मुग्ध हो गए और अपना सुग्रीव नाम का दूत उस देवी के पास अपनी इच्छा प्रकट करते हुए भेजा। उस दूत को देवी ने वापस कर दिया। इसके बाद उन दोनों ने देवी को बलपूर्वक लाने के लिए अपने सेनापति धूम्राक्ष को सेना सहित भेजा, जो देवी द्वारा सेना सहित मारा दिया गया। इसके बाद रक्तबीज लड़ने आया, जिसके रक्त की एक बूंद जमीन पर गिरने से एक वीर पैदा होता था। वह बहुत बलवान था। उसने भी देवी ने मार गिराया। अंत में शुंभ निशुंभ स्वयं वे दोनों लड़ने आए और देवी के हाथों मारे गए। चौथी थी योगमाया। जब कंस ने वासुदेव देवकी के 6 पुत्रों का वध कर दिया था और 7वें गर्भ से शेषनाग बलराम जी आए, जो रोहिणी के गर्भ में प्रवेश होकर प्रकट हुए, तब 8वां जन्म कृष्ण जी का हुआ। साथ ही साथ गोकुल में यशोदा जी के गर्भ से योगमाया का जन्म हुआ, जो वासुदेव जी के साथ कृष्ण के बदले मथुरा में लाई गई थी। जब कंस ने कन्या स्वरूप उस योगमाया को मारने के लिए पटकना चाहा तो वह हाथ से छूट गई और आकाश में जाकर देवी का रूप धारण कर लिया। आगे चलकर इसी योगमाया ने कृष्ण के साथ योग विद्या और महाविद्या बनकर कंस, चाणूर आदि शक्तिशाली असुरों का संहार कराया। पंचम देवी रक्त दंतिका। एक बार विप्रचित्त नाम के असुर ने बहुत से कुकर्म करके पृथ्वी को व्याकुल कर दिया। उसने मनुष्य ही नहीं बल्कि देवताओं तक को बहुत दुख दिया। देवताओं और पृथ्वी की प्रार्थना पर उस समय देवी ने रक्तदंतिका नाम से अवतार लिया और विप्रचित्त आदि असुरों का मान मर्दन कर डाला। भयंकर दैत्यों को भक्षण करते समय देवी के दांत अनार के फूल के समान लाल हो गए। इसी कारण से इनका नाम रक्तदंतिका विख्यात हुआ। बोलो जय माता दी। षष्ठी देवी शाकंभरी। एक समय पृथ्वी पर लगातार 100 वर्ष तक पानी की वर्षा नहीं हुई। इस कारण चारों ओर हाहाकार मच गया। सभी जीव भूख और प्यास से व्याकुल होकर मरने लगे। उस समय मुनियों ने मिलकर देवी भगवती की उपासना की। तब जगदम्बा ने शाकंभरी नाम से स्त्री रूप में अवतार लिया और उनकी कृपा से जल की वर्षा हुई, जिससे पृथ्वी के समस्त जीवों को जीवनदान प्राप्त हुआ। वृष्टि न होने के पहले तक देवी ने प्राणों की रक्षा में समर्थ शासकों द्वारा संपूर्ण जगत का मरण पोषण किया, जिससे शाकंभरी नाम से प्रसिद्ध हुआ। बोलो राधे राधे। सप्तमी देवी श्री दुर्गा।
एक समय भारतवर्ष में दुर्गम नाम का राक्षस हुआ। उसके डर से पृथ्वी ही नहीं, स्वर्ग और पाताल में निवास करने वाले लोग भी भयभीत रहते थे। ऐसी विपत्ति के समय में भगवान की शक्ति ने दुर्गा या दुर्गासेन के नाम से अवतार लिया और दुर्गम राक्षस को मारकर ब्राह्मणों और हरि भक्तों की रक्षा की। दुर्गम राक्षस को मारने के कारण ही तीनों लोकों में इनका नाम दुर्गा प्रसिद्ध हो गया। अष्टमी देवी हैं भ्रामरी। एक बार महा अत्याचारी अरुण नाम का एक असुर पैदा हुआ। उसने स्वर्ग में जाकर उपद्रव करना शुरू कर दिया। देवताओं की पत्नी का सतीत्व नष्ट करने की कुचेष्टा करने लगा। अपनी सतीत्व की रक्षा करने के लिए एवं पत्नियों ने भैरव का रूप धारण कर लिया और दुर्गा ने भ्रामरी का रूप धारण करके उस असुर को उसकी सेना सहित मार डाला और देव पत्नियों की सतीत्व की नौवीं देवी की बात करते हैं तो नवी है चंडिका या चामुंडा। एक बार पृथ्वी पर चंडमुंड नाम के दो राक्षस पैदा हुए। वे दोनों इतने बलशाली थे कि संसार में अपना राज्य फैला लिया और स्वर्ग के देवताओं को हराकर वहां भी अपना अधिकार जमा लिया। इस प्रकार देवता बहुत दुखी हुए और देवी की स्तुति करने लगे। तब देवी चंडिका के रूप में अवतारित हुई और चंडमुंड नामक राक्षसों को मारकर संसार का दुख दूर किया। देवताओं का गया स्वर्ग पुनः उन्हें दिया। इस प्रकार चारों ओर सुख का राज्य छा गया। चंड तथा मुंड का वध करने के कारण इस अवतार में देवी को चामुंडा और चंडी कहा गया। बोलो जय दुर्गा मैया की।